उधर आशिका सिंह मौजूद हैं कोलकाता दक्षिण में। चंद्र कुमार बोस बीजेपी से वहां से उम्मीदवार हैं, उनके साथ वो मौजूद हैं। आशिका दक्षिण कोलकाता से बीजेपी के प्रत्याशी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से चंद्र कुमार बोस हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार दादा। तो ये ममता बनर्जी की सीट है, यहाँ पर बीजेपी का परचम लहराएगा? ये ममता बनर्जी का सीट मैं रोक रहा हूं आपको। आशिका, योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं पोलिंग बूथ पर। गोरखपुर में आज मतदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। गोरखपुर वो सीट जहां से खुद योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर उपचुनाव हुआ और गोरखपुर सीट जो है लगातार जो बीजेपी के खाते में जाती रही थी, जो लगातार गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ जीतते रहे थे, वो बीजेपी के हाथ से निकल गई क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। उसके साथ निषाद पार्टी भी जुड़ी और प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया और गोरखपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। उसके बाद से ये प्रतिष्ठा की बात हो गई है गोरखपुर के लिए, गोरखपुर से माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ के लिए ये सीट जितवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालते हुए गोरखपुर में आज़ादी के बाद से ही ये यहाँ पर दोनों समुदाय, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के बीच, ठाकुर समुदाय के बीच वर्चस्व की एक तरह से जंग रही है। कस्बाई सीट है जहां से सवर्ण और निषाद वोटरों को निर्णायक माना जाता है। रवि किशन पर बीजेपी के भरोसे, रवि किशन के भरोसे है बीजेपी। रवि किशन वर्सेस राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी से। और यहां पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और वो भी कोशिश कांग्रेस की, जैसा कांग्रेस कह रही है और वो दिख भी रहा है कि कहीं भी सवर्ण उम्मीदवार उतार के अगर बीजेपी का सवर्ण उम्मीदवार है तो उनके वोटों को कम किया जाए। और ये सर्टिफिकेट लेते हुए गोरखपुर से पहला वोट डालने के बाद इस पोलिंग बूथ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ से बाहर आ चुके हैं। सबसे पहला वोट इन्होंने यहां पर डाला इस पोलिंग बूथ से। रवि किशन शुक्ला यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, खुद योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे और गठबंधन की जो एक तरह से टेस्टिंग हुई वो यहां पर हुई। वहां पर मौजूद हैं अजीत। वहां अजीत, हम देख रहे हैं रवि किशन शुक्ला की सीट पर, गोरखपुर की सीट पर योगी आदित्यनाथ खुद अभी वोट निकाल कर बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल किशोर, योगी आदित्यनाथ मठ से निकले और 100 मीटर की दूरी पर यह बूथ है जहां वो अपना वोट डाल रहे हैं और उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, कास्ट किया, बाहर आ रहे हैं। वो मीडिया से बात करेंगे, बाकायदा एक टेबल लगाई गई है कि वो सीधे बात करें जिससे भगदड़ ना हो पाए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहाँ वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बात करेंगे और एक ज़रूर वोट देने की अपील की संदेश करेंगे और उसके बाद वापस वो मठ आएंगे। उनके मठ से जो गोरक्षा पीठ है किशोर, यहाँ से रवि किशन भी उनके साथ गए हैं। चूंकि रवि किशन का वोट नहीं है लिहाजा वो मतदान केंद्र के अंदर नहीं गए हैं, तो वो बाहर जो परिसर है वहां उनकी गाड़ी के पास मौजूद है। साथ ही निकले हैं रवि किशन, क्योंकि रवि किशन को इस बात का अंदाजा है कि गोरखपुर मतलब मंदिर और मंदिर मतलब योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ यही वजह है कि 2 तारीख से 2 मई को वो आए थे और आज 19 मई है। लगातार वो गोरखपुर में कैंप किए, 15,000 प्रबुद्ध जनों से मुलाकात किया, एक एक गांव, एक एक घर, डोर टू डोर उन्होंने संपर्क किया। रोक रहा हूं अजीत, आपको बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर कैमरा पहुंच चुका है और वो टेबल पर पहुंच चुके हैं जहां माइक रखे हैं सारे। ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे मेरे पास है। अरे कोई चौकी मंगा दीजिए, कोई स्टूल मंगा दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़, महाराज चाहिए, ऐसे मोड़िए महाराज जी, ऐसे ना दीजिए, ऐसे सबको मफलर मिल जाएगा, ऐसे रुक, ऐसे लगाइए। अरे एक स्टेप नीचे कर दीजिए महाराज। हाँ नीचे, चलिए हम लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग पकड़ और नीचे करिए,
चलिए चलिए पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन फिर भी मीडिया को आने दो यहाँ पे भाई, फाल तो लोग हटा दो। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो ही रही है मीडिया वालों के बीच, क्योंकि माइक ही इतने ज़्यादा हैं। टेबल जो है उसमें समा नहीं रहे हैं, कैमरा जो है अपने फ्रेम एडजस्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे हैं। हो गया पूरे क्यों धक्का देते हो भाई? क्यों धक्का दे रहे हो उनको? आराम से भाई। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के अंतिम चरण का अंतिम मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मुझे भी इस महापर्व में गोरखपुर में अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति आम जन में जो उत्साह, जो उमंग देखने को मिला है, वह भारत के परिपक्व लोकतंत्र का एक बेहतर उदाहरण है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोकतंत्र का यह पर्व लोगों ने जिस रचनात्मक तरीके से लिया है कि देश हित में काम करोगे, जनहित में निर्णय लोगे तो सार्वजनिक जीवन में टिके रह पाओगे, अन्यथा सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं होगी। और ये पहला चुनाव रहा है। हमने 7 चरणों को देखा है, पूरे देश के अंदर देखा है कि जब पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के इर्द गिर्द ही टिका रहा, स्वाभाविक रूप से आम जन के मन में जो उत्साह, जो लालसा 5 वर्ष के कार्यों के प्रति देखने को मिला है, और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद पहली बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद की दीवारें दरकती हुई दिखाई दी हैं, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ लक्षण है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। आज 7वां चरण चल रहा है और 7वें चरण के चुनाव के साथ ही देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करने की जो एक प्रतिबद्धता थी, उसको भी पूरा किया जा रहा है। हमारे 67 लोकसभा सीटों पर पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम जन ने, आम मतदाता ने जिस उत्साह के साथ लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की, उस भागीदारी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपके अपने दल हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रति निष्ठा को व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने में जो अपना योगदान दिया, वो सचमुच बहुत ही सराहनीय रहा है, अभिनंदनीय रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के निर्वाचन के साथ ही निश्चित ही 23 मई को जब परिणाम आएंगे
भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 300 प्लस का लक्ष्य अपने दम पर और अपने सहयोगियों के बल पर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी पूरे देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के इस पर्व को हमें उत्साह और उमंग के साथ लेना चाहिए। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर उठ करके विशुद्ध रूप से हमें इसे एक उत्साह और एक पर्व के रूप में ही इसे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत पहला लोकतंत्र है दुनिया का जिसने मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता बिना भेदभाव के हर वर्ग, हर लिंग और हर वयस्क मतदाता को देश के अंदर प्रदान किया है, बशर्ते वह भारत का नागरिक है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर वहाँ की महिलाओं को चुनाव में भागीदार और मतदान का अधिकार 1956 में प्राप्त होता है, लेकिन भारत के अंदर यह अधिकार 1952 में पहले आम चुनाव में ही प्राप्त हो गया था। स्वाभाविक रूप से भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी बन चुका है। और जनता ने जो रुझान दिखाया है, हम आम जनमानस का इस रुझान के प्रति अभिनंदन करते हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रति जो उत्साह था आम जन के मन में, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग या फिर किसी भी प्रकार के अन्य उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके पहली बार देखने को मिला है कि जब जनता फ्रंट में थी और प्रत्याशी और पार्टियां उसके बाद थी। स्वाभाविक रूप से इस बात को साबित करता है कि अगर देश हित में कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो जनता का समर्थन आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। जनता की इस उत्साह के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर इस रुझान का भी मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हमारा जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए पूरे देश के अंदर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। बंगाल की जनता को जो हिंसा बंगाल के अंदर विभिन्न चरणों में देखने को मिली है और अंततः इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ कड़े कदम उठाने पड़े, मुझे लगता है इस अलोकतांत्रिक और तानाशाही जो कृत्य बंगाल के अंदर देखने को मिला है, इसका जवाब अधिक से अधिक मतदान देश हित में, जनहित में करते हुए और ऐसी ताकतों को जो हिंसा का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जो लोग इन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए सारे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है वहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, अवश्य बहुत अच्छे निर्णय बंगाल से भी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।